बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आपको हम अपने चैनल में खुशामदीद कहते हैं। आज हम चैप्टर नंबर 1 के एक्सरसाइज नंबर 1.2 जो है उससे मुताल्लिक जो टॉपिक है उसको हम आज पढ़ेंगे। उसमें सबसे पहले हम है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। मुख्तलिफ़ टाइप्स होती हैं मैट्रिसेस की, उनको हम 1 बाई 1 आपको एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले डेफिनेशन है रो मैट्रिक्स। व्हाट इज़ रो मैट्रिक्स? If a matrix has only one row, that is if we have matrix M is equal to 2 minus 1 7, this matrix has only one row, so this and 3 column 1 2 3, so this is called row matrix और इसका ऑर्डर क्या है 1/3। जिस तरह रो मैट्रिक्स है इसी तरह कॉलम मैट्रिक्स है। तो बिल्कुल रो की तरह अगर किसी एक मैट्रिक्स में सिर्फ एक ही कॉलम हो तो हम उसको कहेंगे कॉलम मैट्रिक्स। जैसे ये एग्जांपल दी हुई है n इज़ इक्वल टू 1 3, ये एक कॉलम है लेकिन इसकी 2 रोज़ हैं, जिसका ऑर्डर क्या होगा 2/1। नेक्स्ट टाइप जो है मैट्रिक्स की रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स और स्क्वायर मैट्रिक्स। यहाँ मैंने मवाजने के लिए इनको इस तरह बराबर में लिखा है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होते हैं? जिसमें रोज़ और कॉलम आपस में बराबर नहीं होते, लेकिन स्क्वायर मैट्रिक्स में रोज़ आर इक्वल टू कॉलम्स। ये एग्जांपल्स हैं कि हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कौन से हैं। ए इज़ इक्वल टू जिसमें 3 रोज़ हैं 2 कॉलम हैं, तो इसका ऑर्डर क्या हो गया 3/2। और एक और एग्जांपल में ये बी मैट्रिक्स है जिसके अंदर हमारे पास 2 रोज़ हैं और 3 कॉलम्स हैं, तो इसका ऑर्डर क्या हो गया 2/3। लेकिन जब हम स्क्वायर मैट्रिक्स की बात करते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स में रोज़ और कॉलम जो हैं वो बराबर होती हैं। दिस इज़ ए मैट्रिक्स विच हैज़ 2 रोज़ एंड 2 कॉलम्स। तो बिल्कुल वही चीज़ है जैसे रेक्टेंगल और स्क्वायर की डेफिनेशन है कि स्क्वायर वो चीज़ होती है जिसकी चारों साइडें बराबर हों, रेक्टेंगल वो होती है जिसकी 2 साइड्स बराबर हों। तो आप इन मैट्रिक्स के अंदर देख सकते हैं कि ये मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर शेप का है और ये मैट्रिक्स जो है वो स्क्वायर शेप का है। नल और ज़ीरो मैट्रिक्स बहुत सिंपल है। कोई भी मैट्रिक्स जिसकी तमाम की तमाम एंट्रीज जो हैं वो ज़ीरो हों, भले उसका ऑर्डर कुछ भी हो, अगर तमाम एंट्रीज ज़ीरो हैं तो हम उस मैट्रिक्स को नल मैट्रिक्स या ज़ीरो मैट्रिक्स कहेंगे। ये एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या है 2/2, जिसमें चारों के चारों एलिमेंट जो हैं दोनों रोज़ के दोनों कॉलम्स के वो ज़ीरो हैं। इसी तरह ये मैट्रिक्स है 1/2, बोथ एंट्रीज आर ज़ीरो, सो दिस इज़ कॉल्ड नल और ज़ीरो मैट्रिक्स। ये 3/1 का है और इस तरह से ये भी ज़ीरो मैट्रिक्स कहलाएगा। इसके बाद ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या होता है कि अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए, इसमें 1 3 4 6 की एंट्रीज़ हैं, अगर रोज़ को हम कॉलम्स में बदल दें, इन रोज़ को कॉलम में बदल दें या कॉलम्स को रोज़ में बदल दें, तो उसके नतीजे में जो मैट्रिक्स हासिल होगा उसे कहेंगे ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ये ए, इसके हमने कॉलम्स और रोज़ को चेंज किया तो क्या हुआ कि ये इसका ट्रांसपोज बन गया ए, और उसको लिखेंगे ए कैपिटल के ऊपर स्मॉल टी रिप्रेजेंट करेगा कि ये ट्रांसपोज है। इसी तरह सी मैट्रिक्स है हमारे पास जिसमें 2 रोज़ हैं 1 कॉलम है। जब हमने इसका ट्रांसपोज लिया तो इसके अंदर 2 कॉलम बन गए 1 रोज़ बन गए, यानी कि रोज़ जो थी वो कॉलम बन गई और कॉलम्स जो हैं वो रो बन गए। इस तरह से जो मैट्रिक्स हासिल होते हैं उसे कहते हैं ट्रांसपोज मैट्रिक्स। वो है नेगेटिव मैट्रिक्स। ये इंतहाई सिंपल और सादा टर्म्स हैं जिनको समझना बहुत आसान है। भी गिवन मैट्रिक्स हो ए या बी, उसके अगर जो जितनी भी एंट्रीज़ हैं अगर उनके साइंस को हम चेंज कर दें तो उसको क्या कहेंगे नेगेटिव मैट्रिक्स। नेगेटिव मैट्रिक्स जो मैट्रिक्स के अंदर जो भी एंट्रीज़ होती हैं उनको अगर हम उनके एंट्रीज़ के साइन को अगर चेंज कर दें, अगर पॉजिटिव है उसको नेगेटिव कर दें या नेगेटिव को पॉजिटिव कर दें, तो उसके नतीजे में जो मैट्रिक्स हासिल होगा उसको कहेंगे नेगेटिव मैट्रिक्स। ए इज़ इक्वल टू 1 -2 3 4 है। अब हमने देखा कि -a जो नेगेटिव मैट्रिक्स हासिल हुआ उसमें -1
2 -3 -4, दिस इज कॉल्ड नेगेटिव मैट्रिक्स। नेक्स्ट है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है, पहले हमें इसको समझने के लिए ये आना ज़रूरी है कि ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या चीज़ है। तो ट्रांसपोज मैट्रिक्स जब रोज़ को कॉलम्स में और कॉलम को रोज़ में बदलते हैं तो उससे ट्रांसपोज मैट्रिक्स हासिल होता है, जैसा कि मैं ऊपर बता चुका हूँ आपको। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो है कि अगर हम ट्रांसपोज लेने के बाद अगर ए ट्रांसपोज और ए मैट्रिक्स जो हैं आपस में बराबर आ जाएं, इक्वल मैट्रिक्स हो, तो उसको कहेंगे स्क्यू मैट्रिक्स। यानी कि हमारे पास अगर एम एक मैट्रिक्स है, उसका हमने ट्रांसपोज लिया और उसके बाद हमने देखा कि उनकी तमाम एंट्रीज जो हैं वो सिमिलर हैं, यानी कि रोज़ को कॉलम्स में बदलने के बावजूद तमाम के तमाम जो एंट्रीज़ हैं वो सिमिलर हैं। इस सूरत में हम क्या कहेंगे कि ए ट्रांसपोज इज़ इक्वल टू ए, और ऐसे मैट्रिक्स को चाहे वो एम हो या ए हो उसको कहेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो एम इज़ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नेक्स्ट टर्म है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। वेरी सिंपल, अगर आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स की समझ आ गई है तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को हम बिल्कुल सादा अंदाज में कि ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए। सिमेट्रिक में ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, और स्क्यू सिमेट्रिक में सिर्फ ये हुआ कि जब हमने ट्रांसपोज लिया उस मैट्रिक्स का तो उसके साइंस जो थे वो तब्दील हो गए, यानी जो पॉजिटिव था वो नेगेटिव हो गया और नेगेटिव पॉजिटिव। इस सूरत में अगर वो दोनों एंट्रीज इक्वल हो गई हैं तो हम उसको कहेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एग्जांपल है कि ए मैट्रिक्स था, सबसे पहले क्या करना है कि आपने उसका ट्रांसपोज ले लिया, यानी ट्रांसपोज मीन कि रोज़ को कॉलम में बदल दिया। तो ये हमारे सामने है कि 0 2 3 जो रो थी वो 0 2 3 कॉलम में बन गई, और जो कॉलम था 0 -2 -3 ये आपके सामने रोज़ में आ गया। अब हमने ये देखना है कि क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है कि कहाँ कहाँ पर इनके साइंस को हम देखें, मवाजना करें ए के साथ इसका कि ये माइनस में बन रहा है या नहीं बनता। अब हम देख सकते हैं कि पहले नंबर पे ए है, 0 2 है, इसको जब हमने ट्रांसपोज किया तो -2 बन गया, 3 -3 बन गया, यानी कि नेगेटिव जो है मैट्रिक्स बनता हुआ नज़र आ रहा है। अब 2 है +2 है, इसको हम माइनस इनटू ब्रैकेट में -2, माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाता है, इसलिए हम इसको 2 माइनस में ब्रैकेट के अंदर 1 और 1 बाहर लिख के -2 लिख सकते हैं। फिर अगला क्या है, ये -1 वैसे ही रहेगा, जो +3 था उसको भी हमने कन्वर्ट किया 2 माइनस के अंदर, और इस 1 को हमने -1 के अंदर कन्वर्ट कर दिया। तो यहाँ से अब हम देख सकते हैं कि हम इस पूरे मैट्रिक्स के हर एक एंट्री से माइनस कॉमन ले लें अगर, तो माइनस बाहर आ जाएगा, और ये 0 2 3 ये चीज़ -2 बच गया, ये -3 रह गया, यहाँ पे 0 है, इधर -1 है, और ये 1 0 आ गया, जो कि माइनस यहाँ से हम कॉमन लेके जा चुके हैं इसका। अब आप देख सकते हैं कि ये ए मैट्रिक्स है, और इसका अगर हमें कहा जाता है कि नेगेटिव लें तो आप ये देख सकते हैं कि ये माइनस लेने के बाद उसका नेगेटिव बन गया। तो ए ट्रांसपोज जो है इस वक्त दिस इज़ इक्वल टू माइनस ऑफ ए। स्क्यू मैट्रिक्स में क्या एक स्टेप फालतू आ गया है, जिसमें सिमेट्रिक के अंदर सिंपल हम ए मैट्रिक्स को ट्रांसपोज ले लेते हैं और उसको देखते हैं कि एंट्रीज बराबर हैं या नहीं। ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, दैट इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स। लेकिन अगर ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए, इस यानी कि इस मैट्रिक्स का अगर माइनस बनाएं और वो ए ट्रांसपोज बराबर आ जाए, जैसे मैंने इन स्टेप्स में किया है, तो ये माइनस ए आ गया। तो ये एग्जांपल से हम थोड़ा सा एक ट्रिकी या थोड़ी सी मुश्किल चीज़ है, पहले आपने ट्रांसपोज बनाना है और उसके बाद उसको माइनस में कन्वर्ट करना है, दैट इज़ कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर ये बराबर नहीं आएंगे तो ये इक्वल नहीं होंगे तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं होगा। नेक्स्ट है डायगोनल मैट्रिक्स। देखें डायगोनल मैट्रिक्स या इसके बाद जो और टाइप्स हैं, स्केलर मैट्रिक्स है या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। पहली बात तो ये है कि ये सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर अप्लाई होती है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के अंदर ये अप्लाई नहीं होती, क्योंकि उसके लिए हमें डायगोनल को देखना पड़ता है। तो डायगोनल मैट्रिक्स क्या है कि एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स होगा
इफ़ एट लीस्ट वन ऑफ द एंट्री ऑफ इट्स डायगोनल इज़ नॉट ज़ीरो। ये डायगोनल है, अगर हम इन्हें ड्रॉ करें, दिस इज़ डायगोनल, ये इसकी डायगोनल, ये भी डायगोनल है, ये भी डायगोनल है। तो आप देख सकते हैं कि इन डायगोनल्स के अंदर कम से कम एक एंट्री जो है वो नॉन ज़ीरो होगी, तो हम उसको क्या कहेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स। इस केस में ये 1 है, इस केस में 2 है, इसमें आए तो 1 2 3 और इधर आए तो 2। तो ये 3 मैट्रिक्स है, ये भी डायगोनल है। ये 2/2 मैट्रिक्स है, ये भी डायगोनल है, क्योंकि एट लीस्ट वन एंट्री मस्ट बी नॉन ज़ीरो। नेक्स्ट है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या है, इफ़ डायगोनल एंट्रीज आर सेम, ये डायगोनल एंट्रीज जो हैं वो सेम है, यानी ये स्केलर मैट्रिक्स जो है उसके अंदर अगर डायगोनल मैट्रिक्स बनता है तो डायगोनल मैट्रिक्स में तो हमने पहले ये देख लिया कि एटलीस्ट वन एंट्री मस्ट बी नॉन ज़ीरो। और स्केलर मैट्रिक्स में अगर डायगोनल पे जो एंट्रीज हैं, प्रिंसिपल डायगोनल कह सकते हैं इसको, उस पे जो चीज़ पाई जा रही हैं, जितने एलिमेंट्स हैं वो सिमिलर हों, ये these entries are similar, so these are called scalar matrix। तो scalar matrix जो हैं एंड आइडेंटिटी, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आखिरी जो टाइप है वो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है कि अगर डायगोनल के ऊपर जितने भी एलिमेंट्स हैं, एंट्रीज पाई जा रही हैं, वो सब की सब 1 हों, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम कहते हैं आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स। ये एक 3/3 का मैट्रिक्स है। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि डायगोनल पे तमाम एंट्रीज 1 1 हैं। या ये 2/2 का मैट्रिक्स है, इसके अंदर डायगोनल पे एंट्रीज 1 1 हैं। तो इस तरह के मैट्रिक्स को हम आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं। एक चीज़ आपने हमेशा याद रखनी है कि द स्केलर मैट्रिक्स एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स आर डायगोनल मैट्रिक्स। ये आप देख सकते हैं, स्केलर की हम पहले बात कर चुके हैं, ये स्केलर भी हैं और ये आइडेंटिटी भी हैं, और ये सब के सब क्या होंगे, डायगोनल मैट्रिक्स होंगे। यानी कि हम कह सकते हैं कि डायगोनल मैट्रिक्स की टाइप्स ही हैं। और दूसरी बात कि एवरी डायगोनल मैट्रिक्स इज़ नॉट अ स्केलर और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, कि ये जितने जो मैट्रिक्स होंगे स्केलर या स्केलर या आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये डायगोनल तो हैं, लेकिन हर डायगोनल मैट्रिक्स जो है वो स्केलर या आइडेंटिटी नहीं हो सकता, क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स की जो डेफिनेशन थी वो ये है कि एट लीस्ट 1 नॉन ज़ीरो एंट्री होनी चाहिए डायगोनल पर। लेकिन स्केलर या यूनिटी में ज़रूरी है कि तमाम के तमाम एलिमेंट्स जो हैं वो डायगोनल पे पाए जाएं। अगर तमाम 1 है तो यूनिट है, अगर अदर देन 1 है तो स्केलर मैट्रिक्स है। तो ये थी तमाम डेफिनेशंस। अगर हम एक्सरसाइज की बात करें तो एक्सरसाइज 1.2 के अंदर जो 6 क्वेश्चंस दिए हुए हैं बहुत ही सिंपल हैं। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर जो है सिर्फ ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन से यूनिट मैट्रिक्स हैं, कौन से रो मैट्रिक्स हैं, कौन से कॉलम हैं। इसमें जो 6 पार्ट में दिए हुए हैं इंतहाई आसान है। अगर हम ए मैट्रिक्स की बात करें तो वो नल मैट्रिक्स है क्योंकि तमाम एंट्रीज 0 हैं। बी की बात करें तो वो रो मैट्रिक्स है क्योंकि उसके अंदर एक ही रो है। सी जो है वो कॉलम मैट्रिक्स है। एफ जो है वो भी कॉलम मैट्रिक्स है। और ई जो है उसमें सिर्फ 0 है, नल मैट्रिक्स है। और इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ अगर हम जाएं तो उसमें क्वेश्चन ये है कि फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई स्क्वायर मैट्रिक्स। जाहिर है जो मैट्रिक्स जिसमें उसका ऑर्डर बराबर हो, नंबर ऑफ रोज़ और कॉलम्स बराबर हो, स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। तो आप इंतहाई आसानी के साथ इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स जिसमें रोज़ और कॉलम बराबर नहीं होते, रो मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ रो हो। इस तरह की तमाम चीज़ें आप क्वेश्चन 2 में आराम से जो है समझ सकते हैं, जो कि हमने लेक्चर में बता दी हैं। क्वेश्चन नंबर 3 भी इसी तरह है कि उसमें डिफरेंट टाइप्स के जो मैट्रिसेस हैं उनको आइडेंटिफाई करना है। 4 के अंदर जो है नेगेटिव मैट्रिक्स निकालना है कि अगर हमारे पास जो गिवन मैट्रिक्स हैं उसमें माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे सारे एंट्रीज़ को तो उससे माइनस या नेगेटिव मैट्रिक्स बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर ट्रांसपोज बनाना है।
जिसमें रोज़ को कॉलम में और कॉलम को रोज़ में। क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा सा बज़ाहिर देखने में मुश्किल नज़र आ रहा था, हालांकि इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन मैं फिर भी इसको एक्सप्लेन करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहे हैं कि हमें दो मैट्रिक्स दिए हैं, ए मैट्रिक्स, बी मैट्रिक्स, और क्या हमने दो चीज़ें फाइंड करनी है कि ए ट्रांसपोज एंड इट्स अगेन ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, या बी ट्रांसपोज एंड देन अगेन इट्स ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी। यानी कि क्या करना है कि ए मैट्रिक्स जो हमें दिया हुआ है पहले इसका हम ट्रांसपोज लेंगे, ये ए ट्रांसपोज, रोज को कॉलम में बदल दें, ये अब कहते हैं कि ए ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज का दोबारा ट्रांसपोज लेना है। क्या मतलब हुआ इसका कि अब इस मैट्रिक्स का पहले हमने इससे हम इधर आए और अब हम इससे इधर जा रहे हैं कि इसके अंदर जो रोज हैं उनको कॉलम में बदल दें। ये 1 0 2 1। अब आप देख सकते हैं कि ए ट्रांसपोज एंड अगेन दोबारा उसका ट्रांसपोज जो है वो और ए जो हमें ओरिजिनल मैट्रिक्स दिया गया था वो इक्वल है, क्योंकि उनकी तमाम एंट्रीज जो हैं वो सिमिलर आ चुकी हैं। तो हैंस प्रूव हो गया कि ए ट्रांसपोज एंड इट्स ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। सिमिलरली अगर हम बी की बात करें तो ये बी है, बी का ट्रांसपोज आप लें, क्या हो जाएगा, रोज को कॉलम में बदल दें, फिर दोबारा बी ट्रांसपोज जो है इसका ट्रांसपोज ले लें, अब आप देख सकते हैं कि बी ट्रांसपोज के नतीजे में जो चीज़ हमारे सामने आई है वो बी मैट्रिक्स के बराबर है। तो हम ये लिख सकते हैं कि बी ट्रांसपोज एंड इट्स ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी। तो अगर आपको ये तमाम कॉन्सेप्ट ट्रांसपोज, नेगेटिव, डायगोनल समझ में आ गए हों तो आपके लिए एक्सरसाइज 1.2 बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। जो क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल नज़र आ रहा था वो मैंने आपके साथ शेयर किया, आपको समझाया। अगर कोई भी चीज़ आपको इसमें समझ में नहीं आई तो आप कमेंट्स के ज़रिए हमसे पूछ सकते हैं, मैं अगले किसी लेक्चर के अंदर दोबारा उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम एक स्टेप आगे बढ़ेंगे और वो है एडिशन, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस है, मल्टीप्लिकेशन है और डिफरेंट लॉज हैं जो मैट्रिसेस पर अप्लाई होते हैं, और इस तरह हम एक्सरसाइज 1.3 की तरफ बढ़ेंगे। तो इसके साथ ही आज का लेक्चर हम ख़त्म करते हैं। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा और हम आपकी आरा के मुंतज़िर रहेंगे। और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लें।